पहले पार्ट में हमने 83 क्वेश्चन से ज़्यादा कर लिए थे। आज देखते हैं आगे उससे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद की रचना किसने किया। तो ये अल्बर्ट किया है। भारत में उपभोक्ता न्यायालय जो है वो पूछा था कि जी किस स्तर पर काम करता है। देखिए उपभोक्ता न्यायालय जो होगा ये हो जाएगा क्या, जिला, उसके बाद होगा राज्य और राष्ट्रीय यानी कि देश पर, यानी कि जिला, राष्ट्र और राष्ट्रीय इसका आंसर होना चाहिए। आगे है देखिए स्टेटमेंट था और ये इसमें पूछ रहा था कि कौन सही है। सही वाला स्टेटमेंट आपको चूज करना था, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट क्या था कि जो इसका पूरा हमें याद नहीं है कि निर्वाचन आयोग के बारे में था या कुछ और था, उपभोक्ता मामलों में इस तरह का कुछ था, जिसका था कि 1905 में 50 में स्थापना हुआ और 2008 से ये मनाना स्टार्ट किया दिवस के रूप में, ठीक है। और ये 2000 जो है 24 में जो हुआ है या 15वें क्रम का थीम दिया हुआ था, ठीक है, वो भी याद नहीं है। तो ये दोनों इसका सही होना चाहिए था। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। आगे है किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री, मतलब किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया था, ठीक है। तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएगा। आगे है कथन सही है बताना है आपको। देखिए आर के नारायण का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में हुआ था, ठीक है। ये स्टेटमेंट था, ये सही है। और दूसरा है कि इसकी 3 रचना था, क्या था, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट्स था 1935 और द डार्क रूम 1938 में था, जो लंदन से प्रकाशित हुआ था। ऐसा ये कथन था, ये दोनों सही है, ठीक है। आगे है कोसी बैराज कहाँ है। तो ये नेपाल और बिहार के सीमा पर है और ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। एक था तारामंडल पूछा गया था कि जो एम और डब्लू आकार का तारामंडल जो है वो क्या कहलाता है। एम या डब्लू आकार का जो तारामंडल है उसको कैसियोपिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक पूछा गया था, इसमें से पूछा गया था कौन सा बांध जो है चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, ठीक है। ऑप्शन में जो भी था और नहीं है, इसमें 3 बांध है चंबल नदी पर, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए मैथ का एक क्वेश्चन पहले तो सारा कर लिए। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो 1 रुपये में 10 बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो वो कितने 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदाता है। तो 12 वस्तु वो खरीदाता है, ठीक है। देखिए एक समान लक्षण है, इसको बनाने का ऐसे अब तरीका देखिएगा। तो देखिए मान लीजिए कि 10 मान लीजिए आप एक वस्तु है, ठीक है, जिसका दाम है 10 रुपया, यानी कि एक वस्तु का मूल्य हो गया 1/10, ठीक है। तो कह रहा था इसका इस पर 20% का, तो 120 लाभ प्राप्त कर रहा है 100% पर, ठीक है। तो ये 2 जीरो से कट गया, तो यानी 1 रुपये में कितने 12 वस्तु उसने खरीदा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है समान लक्षण एक मतलब प्रजाति का दिया हुआ था और पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा ये किस प्रजाति का लक्षण है। तो इसमें पूछा गया था इसके शरीर में छिद्र होते हैं, ठीक है। और ये एक नलिका होता है, नलिका इसमें नालिका होता है, ठीक है, जो नलिका द्वारा जो भी समानता हमन होता है। और ये समुद्री होते हैं, तो ये पेरिफोरा का सभी लक्षण है, ठीक है। आगे है सामूहिक बैंकिंग पूछा गया था। सामूहिक बैंकिंग ज़्यादातर मतलब जो देखिए गांव में जो बैंकिंग होता है, जो अभी देख रहे हैं बैंकिंग, जैसे बंधन बैंक है वो जो काम कर रही है पैसा लोन देना, तो कह रहा है सामूहिक बैंकिंग में ज़्यादातर फैसले जो है कौन लेता है। तो देखिए ये इसमें ऑप्शन था बैंक था, आरबीआई था, सदस्य था या गैर सरकारी संगठन। देखिए इसमें 100% होना चाहिए सदस्य ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक भी फैसले लेते हैं और सदस्य भी, तो ज़्यादा फैसले सदस्य लेते हैं इसमें, ठीक है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। वैसे देखिए एक पूछा गया था 2025 में चर्चा में रहा 200 साल पुरानी, ठीक है, डाक टिकट कुन्नूर का, मतलब इसका कह रहा है ना डाक टिकट पर इसका जारी किया था गया था, ठीक है। 2 साल की मतलब 2 साल पुराना है इसका, ठीक है। और ये कह रहा है कित्तूर विजय महोत्सव जो मनाया जाता है, ये डाक 2 साल पुरानी है, ठीक है, इसका जन्म, और 2 साल इसकी जयंती है। तो इस साल जो है ना डाक टिकट पर जारी किया गया था, तो वो कौन है,
किससे संबंधित है? तो देखिए रानी चेन्नम्मा जो है इसका जो है ना इसके जन्मदिन पर मनाया जाता है कित्तूर विजय महोत्सव, ठीक है, और यही जारी किया गया था। आगे है किसी भी देश में क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन था कि जी पूछ रहा था स्वास्थ्य, शिक्षा, भूख, इस तरह की बेरोजगारी, मतलब रोजगार नहीं मिलना, इस तरह से संबंधित था। और ये पूछ रहा था कि ये क्या है। देखिए एक उपयुक्त इसका तो समृद्धि हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास अगर पानी की व्यवस्था ना हो, भूख, स्वास्थ्य नहीं हो। लेकिन सेकंड लाइन में इसमें था कि जो रोजगार के बारे में भी बात किया, तो या तो बेरोजगारी होगा या समृद्धि होगा, इसमें इसका देख लीजिएगा। आगे है उपभोक्ता अस्फीति के बारे में पूछा था। देखिए एक पूछा था कि उपभोक्ता अस्फीति क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, मजदूरी में वृद्धि या मांग में कमी, इस तरह से ऑप्शन था। और इसका सही आंसर मिल नहीं पाया है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। मैंने पहले जो है 1 से 84 क्वेश्चन उसमें सही करवाए हैं, बाकी ये क्वेश्चन है जो डॉट वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन सा है। आगे है अन्नपूर्णा योजना। देखिए अन्नपूर्णा योजना जो है ना, पूछा गया था कि इससे कौन लाभान्वित होता है, किसको लाभ मिलता है। देखिए इसमें जो है ना गरीब वरिष्ठ नागरिक जो होता है ना, उसके लिए ये अन्नपूर्णा योजना लाया गया है, ठीक है। 10 किलो का अनाज दिया जाता है उसमें। ये इसमें ऑप्शन था गरीब और गैर गरीबी था, या था बैकवर्ड क्लास होता है तो ब्लॉक गरीबी था, एक वृद्ध व्यक्ति या एक वरिष्ठ नागरिक, गरीब वरिष्ठ नागरिक जो होता है उसके। या तो देखिए वृद्ध लोगों को तो मिलता है, तो ऑप्शन किस अनुसार है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे है महासंघ। एक पूछा था कि महासंघ नहीं था, कुछ और ही था कि जो संघीय व्यवस्था होता है इस तरह से था कि जो उसमें कितने स्तरीय होते हैं। तो उम्मीद है इसमें 2 स्तरीय होना चाहिए। तो संघ में होता है तो एक राज्य होता है, जैसे संघ मिल के बना है एक केंद्र, तो संघीय व्यवस्था हो गया तो 2 स्तरीय होगा। अब एक कथन वाला था 97 क्वेश्चन तो हो गया, एक कथन वाला था वो याद नहीं आ रहा है, और बाकी 2 क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए अब बात करते हैं हम इसकी क्या, कि जो इसका क्या रहने वाली है कटअप, ठीक है। इतने कुछ होने के बाद आप कटअप के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए हाँ हम बताते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखिए सभी स्टूडेंट जो हैं जो ये अभी जो कटिहार में हुआ था, ये कटिहार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कटिहार में जो है क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बोलते हैं टफ था, ठीक है। क्वेश्चन देखने में मतलब कि थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि और शिफ्टों के मुकाबले जो है थोड़ा सा टफ था। क्योंकि और शिफ्ट में मैंने जैसे अवलोकन किया हूँ तो उसमें पाया गया है कि जो 40 से 50 क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव वन लाइनर था जो बनने वाला था, और वो मतलब कि जो पढ़े हुए टॉपिक से था। लेकिन इस शिफ्ट में 3 अगस्त के जो शिफ्ट हुआ है ये कटिहार वाला, इसमें जो है ना थोड़ा डीप था, मतलब डीप था क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं इसको हम, मॉडरेट टू हार्ड ये पेपर था। तो देखिए नॉर्मलाइज का क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है, उस पर तो हम भरोसा नहीं करिए कि, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में नॉर्मलाइज क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन के आंसर जो कन्फ्यूजन है वो आपको भी पता नहीं है, और वो क्या मानती है वो बोर्ड आपको बताएगी भी नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जिसका भी इसमें 55 नंबर के आसपास आ रहा है वो सेफ़ है, ठीक है। क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज भी होगा, हो सकता है 4-5 नंबर इसमें बढ़े, क्योंकि अदर शिफ्ट में जैसे जो शुरुआती में शिफ्ट हुआ था वो बहुत जगह इजी क्वेश्चन थे, जिसमें 40-50 क्वेश्चन इजी बनने वाले थे, और 10 क्वेश्चन जो हार्ड में से बनता तो वो कोई भी 60 के आसपास एवरेज, मतलब कि अच्छे थोड़े से जो थे वो 60 के आसपास जा सकता है, ठीक है। पढ़ने वाले की बात करने एवरेज तो सबका कम ही रहेगा, मतलब 40 के आसपास एवरेज होगा इसका सभी शिफ्ट का, ठीक है। तो आप उम्मीद कीजिए कि 55 के आसपास जिसका भी नंबर है वो इसके लिए रनिंग क्वालिफाई, मतलब रनिंग उसमें लग जाइए। देखिए यूआर के इसमें भी बात कर ले हम, तो ज़्यादा नहीं मतलब कि 60 क्वेश्चन के आसपास, 60 से 62 के आसपास इसको रख लीजिए। वही बीसी की बात कर लें तो इससे 2 नंबर कम या 3 नंबर, जैसे 57 से 61 कर सकते हैं इसके लिए।
वही बात कर लें, एबीसी की बात कर लें। तो एबीसी की बात कर लें तो ये 54 से 55 हो सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नॉर्मलाइज मार्क है, क्वेश्चन तो इससे कम ही जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मलाइज मार्क है, याद रखिएगा। अब आगे देख लीजिए, वही बीसी की बात कर लें। वैसे ईडब्ल्यूएस का और जो रहेगा और ये ईबीसी का दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम गर्ल्स की बात कर लें, तो गर्ल्स की बात कर लें तो ये बहुत से बहुत जाएगा, तो इसमें 42 से 45 तक रहेगा। 42 क्वेश्चन मान लीजिए आप यूआर का, ठीक है। उसी तरह और आप घटाते जाइए, 2-4 नंबर इसमें कम करते जाइए। जैसे बीसी में हो जाएगा तो इसमें 38 से 40 वाले भी सेफ है, 38 से 40। वहीं ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी की बात कर ले तो ये भी जाएगा, तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो ये 36 टू 38, ठीक है ना, एबीसी के लिए। ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, और ये बॉयज़ के लिए है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो यहाँ 48 रख सकते हैं, 48-45 एससी एसटी के लिए। और इधर बात कर लें तो यहाँ 32 से 35 क्वेश्चन हम पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरी क्वेश्चन। और देखिए कोई भी जेन्युइन जानकारी आपको जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसके आधार देंगे। हमने 100 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड, मतलब 97 क्वेश्चन आपको हम अपने शिफ्ट का दे दिए हैं, ठीक है। अगर इसी तरह अगर सब मिला के देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कटअप रहने वाला है। पिछले बार भी पिछले साल से तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल थोड़ा था इससे, जैसे कि 20 से 25 या 30 क्वेश्चन हार्ड होते थे, इसमें 30 क्वेश्चन के आसपास हार्ड दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा। और पहले वाले पार्ट में भी जो क्वेश्चन है 85 के आसपास वो देख लीजिएगा, और बाकी ये 15 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिला के आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पहले हम पहले वीडियो में ये करवा चुके हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन था। वैसे पहले वीडियो में तो है ही, वैसे मैं एक बार इस वीडियो में भी इसे मैं दिखा दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे आपको भी पता है कि जो डॉट वाले क्वेश्चन हैं तो वो आंसर आप बोर्ड क्या लेते हैं उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन सब किसी को मालूम नहीं होगा, वर्ड पे भी खेला होता है, क्या वर्ड लिखा गया था। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको 100% सही मिलेंगे। डॉट क्वेश्चन कुछ हैं, जैसे कि जो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब कि डॉट नहीं बोल सकते, मतलब कि जो उसका सही डाटा नहीं होने के कारण वो स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि जो वो कौन से सही होंगे इसका, ठीक है। बाकी आप ये देख ही लिए सारा क्वेश्चन, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और